डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स के हवाले से बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज कैबिनेट मीटिंग थी और एक क्रूशियल कैबिनेट मीटिंग मानी जा रही थी, मगर इसमें कई सारी चीजें जो है वो डिस्कस की गई हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स का मसला है, जिसमें आपको बता दूं कि जावेद राणा की तरफ से जो है मीडिया से खिताब करते हुए ये कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया गया है कि रिपोर्ट सबमिट करे एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये मेजर इशू है, कंसर्निंग इशू है डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स का, और ये हुकूमत की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि उनके साथ जस्टिस कर सके, और हुकूमत जो है जस्टिस करना भी चाहती है। और आपको बता दूं कि इस मीटिंग में साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि जितने भी ऐसी कैटेगरीज हैं, जितने भी ऐसे महकमे हैं गवर्नमेंट के, जम्मू कश्मीर के, उन तमाम जितने महकमों में कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स जो काम करते हैं उसमें बाकायदा तौर पर जो है उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया गया है कि रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द सबमिट की जाए ताकि उन तमाम लोगों के साथ, उन तमाम कैटेगरीज जिसमें जितने भी डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स काम करते हैं उनके साथ इंसाफ हो सके। ये बड़ा स्टेटमेंट जो है वो जावेद राणा जी का सामने आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जिस तरीके से बड़े मसले उजागर किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे जो है इस वक्त कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स की बात हो, बिलाखिर अब एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई है जिसमें डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि मीटिंग जो है बाकायदा तौर पर मुकम्मल हुई है। इंस्ट्रक्शन दी है कि सबमिशन ऑफ पेंडिंग डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स एंड जितनी भी ऐसे डिसीजंस हैं जो कहीं न कहीं बाकायदा तौर पर इंप्लीमेंट करने हैं उन्हें बाकायदा तौर पर जो है वो नजरसानी की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला की कयादत में आज कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें R&B को लेकर डिस्कस किया गया और डेली वेजर्स के हवाले से भी जो है वो बात की गई। और आपको बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग में कई सारे मसले जो है वो उजागर किए गए, जिसमें अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी का मसला जो है, रिजर्वेशन का जो मसला है, या फिर जिस तरीके से इस वक्त सर्दियां आ रही हैं, विंटर की प्रिपरेशन के हवाले से जो मसला हो उसको भी लेकर जो है वो डिस्कस किया गया। ये मीटिंग जम्मू में मुनक्कद की गई चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की कयादत में और 9 बजे के करीब ये मीटिंग जो है वो स्टार्ट हुई, जिसमें पब्लिक ग्रीवियंसेस को मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग की गई है, जिसमें R&B डिपार्टमेंट का जो अप्रूवल था उसको लेकर डिस्कस किया है। प्रपोजल जो था, प्रमोशंस जो थे उसमें बाकायदा तौर पर डिस्कस हुआ है। और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा की तरफ से मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि ये जो मीटिंग हुई है इसका ये एजेंडा था कि जिस चीज को एड्रेस किया जा सके उस पर फोकस किया जा सके और जो भी पेंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उनको नजरसानी की जा सके। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि काफी सारे प्रपोजल्स पर नजर दी गई है। R&B डिपार्टमेंट का प्रपोजल हो, मुख्तलिफ ऐसी चीजें हो जिसको लेकर कहीं ना कहीं नजरसानी की गई है। सिमिलरली इसी के साथ आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि काफी सारे और मुद्दे भी थे जिस पर खास तौर पर तवज्जो दी गई है, किस तरीके से जो है वो स्ट्रेंथन लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जाए और इसी के साथ साथ जो है सोसाइटीज में बाकायदा तौर पर अच्छी तरीके से जो है लोगों को सही काम किया जाए उनके लिए। और एनिमल प्रोटेक्शन बोर्ड के हवाले से बात हुई है, लाइफ स्टॉक रिलेटेड जो कामकाज है उनसे बात हुई है, वेलफेयर के हवाले से बात हुई है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी को जो खास मुद्दा था यानी कि डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स का, चीफ सेक्रेटरी को साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करे ताकि उस मुद्दे पर, उस मसले पर बात की जा सके और उनका मसला जो है वो हल हो सके। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स का मसला एक बार फिर से उजागर हुआ है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की कयादत में। जब डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स के जितने भी मुलाजमीन हैं जम्मू कश्मीर में उनके हवाले से बात की गई तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने डायरेक्ट किया है चीफ सेक्रेटरी को कि जल्द से जल्द जो है वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट सबमिट करें डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स के हवाले से, चाहे वो मुख्तलिफ कैटेगरीज को हो, मुख्तलिफ महकमों के हो, उनकी रिपोर्ट सबमिट की जाए ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। अब ये इंसाफ की घड़ियां और कितना वक्त लेंगी और कितना समय लेंगी और किस तरीके से समय लेंगी ये आने वाला वक्त तय करेगा, मगर इस वक्त जरूरत है डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट होने की। इस वक्त जरूरत है डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स का हाथ बटाने की, क्योंकि बरसों से वो काम करते आ रहे, 20-20, 25-25 साल
साल हो गए, मेरी जुबान थक गई लड़खड़ाते। मैं आपको बता दूं कि काफी बार मैंने जिक्र किया है। आप यकीन करें कि आज तक अगर जिसने भी बात उठाई है सबने उठाई है, मगर आप मेरी हिस्ट्री उठाकर देख ले, डेली वेजेस और कैजुअल लेबरर्स के हवाले से मैंने हमेशा बात करना चाहिए और बात करता हूं। और इसमें एक और मसला भी है। अब डेली वेजेस और कैजुअल लेबरर्स काफी है, मगर काफी ऐसे डेली वेजेस हैं जिन्होंने 25-25 साल दिए महकमे को, मगर उन्हें जो है वो महकमे से अलग किया गया, उन्हें डिसएंगेज किया गया। उनका जिम्मेदार कौन है, उनके हवाले से भी बात होनी चाहिए। क्या इन डेली वेजेस और कैजुअल लेबरर्स में वो तमाम डेली वेजेस और कैजुअल लेबरर्स आते हैं? एक डीएफओ के कहने पर जो है कहीं ना कहीं कैजुअल लेबरर्स को साइडलाइन किया है, जिन्होंने 25 साल अपने वक्फ किए हैं महकमे पे। मैं आपको बता दूं कि गांधरबल सब डिवीजन की बात करें तो वहां पर सिंध जो है उसमें जितने भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स काम करते थे फॉरेस्ट महकमे के लिए, उन्हें साइडलाइन किया गया। पिछले 1.5-2 साल से उनकी तनख्वाहें नहीं दी गई और उन्हें जो है इस वक्त डिसएंगेज किया गया है। उनका जिम्मेदार कौन है? क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला? उसके बारे में बात करेंगे, क्या उसके हवाले से कुछ कहेंगे? क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी जो है वो एमएलए हैं गांधरबल के, और कहीं ना कहीं उनके लिए फर्ज बनता है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर देखें कि मुद्दा और मसला क्या है। मगर अफसोस कि उनको टाइम नहीं है, वो अपनी चीजों में बिल्कुल बिजी हैं या मसरूफ रहते हैं। मगर सबसे पहले ये आप बात हमेशा जानते कि दिए के नीचे हमेशा अंधेरा होता है, और वही अंधेरा इस वक्त गांधरबल में छाया हुआ है। क्योंकि फॉरेस्ट सिंध डिवीजन को लेकर, उनके डेली वेजेस और कैजुअल लेबरर्स को लेकर कोई बात नहीं करता। वहां का एक शख्स बताइए, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पीडीपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कोई भी तुर्रम खान हो, कोई भी उनके हवाले से बात नहीं करता, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है। हालांकि जब इलेक्शन थे तो उन्हें ढोल बजाने के लिए सबसे आगे लिया जाता था, मगर आज वो लोग बेबस हैं, उनके हाथों में जान नहीं, उनके जिस्म में उतनी ताकत नहीं कि वो काम कर सके, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं गांधरबल सिंध डिवीजन के जितने भी फॉरेस्ट महकमे में डेली वेजेस और कैजुअल लेबरर्स काम करते थे, 200 से ज्यादा नंबरात हैं, उन्हें साइडलाइन किया गया है, उनके हवाले से बात नहीं हुई है। उनका आखिरकार क्या होगा, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उनका नहीं सोचेगा? क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उन्हें प्रायोरिटी देगा? ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग इस वक्त जो है परेशान हाल हैं, और वो इंसाफ की कगार पर खड़े हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब उधर भी नजरोसानी करेंगे और उनका भी हाथ बटाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह कि डेली वेजेस और कैजुअल लेबरर्स के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है कि उनके मसले को साफ तौर पर उजागर किया गया है और डायरेक्ट किया गया है चीफ सेक्रेटरी को कि जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे, ताकि तमाम डेली वेजेस और कैजुअल लेबरर्स के साथ जो है वो इंसाफ हो सके। इंसाफ कब होता है, वो इस साल होगा, अगले साल होगा, तीसरे साल होगा, चौथे साल होगा, वो वही साल बताएगा। फिलहाल बड़ी अपडेट देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।